हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा सर, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 5। टॉपिक वही रहेगा, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हमने कवर कर लिया है पिछले 4 पार्ट्स में। तो आप देख सकते हैं ये 4 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं पिछले 4 पार्ट्स में। और ये 5th टॉपिक में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बात कर लिए, ठीक है ना। अब हम लोग को तो बेसिकली ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीटेड है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो गया है। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर इनमें से कोई एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हमने करना सीखा था, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से, जैसे सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 7/9। तो क्या करते थे हम लोग, जो फ्रॉम के आगे है उसको पहले लिखते थे, फिर माइनस करते थे जो हमारा पहले नंबर मतलब है ना, जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। बेसिकली जो पहले लिखा रहता है उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम के बाद वाले जो लिखा रहता है उसमें से। तो हमने सीक्वेंस अपना बना लिया, एक्सप्रेशन बना लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, ठीक है। तो 9 में 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा। 9 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये 7 - 6 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। एडिशन भी वैसा ही था, माइनस की जगह पे प्लस करना था, तो प्लस का रूल्स फिर वहाँ पे अप्लाई होता है और जो आता वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसको हमने कर लिया था, 4 नंबर और 5 नंबर ये दोनों कर लिया था। अब 6th नंबर यहाँ से हमें करना है, समझना है, ठीक है। तो देखिए 6th नंबर को पहले पढ़ते समझते हैं क्या लिखा है। श्याम्स एज इज 3 1/2 ईयर्स लेस देन हिज ब्रदर राम्स एज। ठीक है, राम की जो भी एज है उससे 3.5 ईयर्स कम है श्याम का एज, ठीक है। राम्स एज इज 70/3 ईयर्स, फाइंड श्याम्स एज। ये तो बहुत ही सिंपल है जी। सॉल्यूशन गिवन Ram's age 70/3 years. Shyam's age is equal to राम का एज से लेस है ना, तो राम का एज लिख दीजिए, उसमें से लेस कर दीजिए, कितना 3 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 7/2 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 2 = 6 और 3 2 तो 70, 2 140 और 2 3 तो 7 3 21। सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब इसको हम लोग वापस से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 1 = 6 and 6 9 = 54 and 5/6 years, ठीक है। 19 5/6 years, ठीक है। ये किसका एज निकल गया, श्याम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The temperature of a city rose to 17 1/2 degree Celsius from 12 noon to 4 PM। मतलब एक शहर का टेम्परेचर, तापमान, एक शहर है उसका तापमान रोज हो गया, मतलब बढ़ गया। कितना बढ़ा है, तो 17 1/2 डिग्री सेल्सियस। कब से, तो 12 बजे दिन से 4 बजे शाम तक। 12 बजे दिन में जितना टेम्परेचर था, 4 बजते बजते उसमें टेम्परेचर 17 1/2 डिग्री सेल्सियस का मतलब राइज किया है। फिर उसके बाद बट फ्रॉम 4 PM to 9 PM, लेकिन 4 बजे के बाद से टेम्परेचर कम होना शुरू किया, राइट। इट फेल मतलब कम हुआ है, गिरा है, टेम्परेचर गिरा है, कितना 432 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द थर्मोमीटर्स रीडिंग एट 9 PM। अब थर्मोमीटर्स रीडिंग मतलब वही टेम्परेचर बताना, थर्मोमीटर का रीडिंग जो होगा वही टेम्परेचर होगा उस समय, है ना। तो कह रहा है 9 बजे टेम्परेचर का रीडिंग क्या होगा, आई मीन थर्मोमीटर का रीडिंग क्या होगा। इफ द इनिशियल रीडिंग एट नून वाज 18 1/3 डिग्री, मतलब 12 बजे दिन में उसका रीडिंग कितना था, 18 1/3 डिग्री सेल्सियस।
तो 9 बजे रात को उसका टेम्परेचर मतलब थर्मोमीटर का रीडिंग क्या होगा ये हमें बताना है। सोल्यूशन, टेम्परेचर एट 12 गिवन, टेम्परेचर एट 12 नून। अब देखिए 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, तो जितना थर्मोमीटर का रीडिंग हो उतना ही टेम्परेचर होगा। और इनिशियल रीडिंग है मतलब नून के समय में, दोपहर 12, नून मतलब 12 बजे का समय, 12 बजे के समय में उसका रीडिंग क्या था 18 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब यही है 18 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, या अभी रहने दिया जाए, नहीं कर ही लेते हैं 55/3 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके ही करते हैं, तो हम लोग पहले ही कर ले रहे हैं। अगेन, सिंस इट रोज टू 17.1/2 डिग्री सेल्सियस एंड फेल बाय, मैंने पहले बढ़ा है फिर घटा है, and fell by 43/5 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया राइट, तो इसको अभी रहने ही देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। पहले क्या होता है, बढ़ता है 17.1/2 डिग्री सेल्सियस और फिर बाद में घट जाता है। कितना घटता है 43/5 डिग्री सेल्सियस, है ना। पहले बढ़ा फिर घटा। थस देयरफॉर द टेम्परेचर या द थर्मोमीटर्स रीडिंग, जो लिखा है वही लिखेंगे हम लोग भी। थर्मोमीटर्स रीडिंग लिखा है तो थर्मोमीटर्स रीडिंग ही लिख रहे हैं। एट 9 PM क्या हो जाएगा, पहले 18.1/3 डिग्री सेल्सियस था दोपहर को 12 बजे, अब उसमें से फिर बढ़ा है ना, रोज हुआ है 17.1/2, तो प्लस 17.1/2 और फिर घटा है, फेल हुआ है 43/5, तो माइनस 43/5। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, जो आप कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं आप लोग को हिंट दे दे रहा हूं। 18.1/3 है, 18.1/3 प्लस 17.1/2 माइनस 43/5 राइट, 43/5। क्या करेंगे इसको, पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 55/3, 35/2, 23/5। अब एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, तो ये 30 में 3/10 550, ठीक है। अब थोड़ा मैं क्विकली कर रहा हूं, ये 15 हो जाएगा, 52 माइनस, अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं यहाँ पे अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आंसर सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो मुझे कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा है, इट्स ऑल फाइन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर डिग्री सेल्सियस में देना है। जो भी होगा आपका आंसर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में, ये लगाना जरूरी है। चलिए, तो नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट 0। देखिए 0 कब आता है, हम लोग इस पे चर्चा किए थे। 0 कब आता है, किसी रेशनल नंबर में कौन सा ऐसा रेशनल नंबर जिसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ने से आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू additive inverse of
-5/7 है ना। हम लोग जानते हैं किसी रेशनल नंबर के एडिटिव इनवर्स को जब उसमें प्लस करते हैं तो 0 हो जाता है, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लीजिए, मतलब 5/7। ठीक है, यही हो गया आंसर। अब यहां पे देखिए व्हाट नंबर शुड बी एडेड दिस नंबर टू गेट दिस, मतलब ये समझ लीजिए आपको हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली हमारा हो गया सम। इसमें कुछ नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, तो जो मिलता है रिजल्ट वो सम होता है, और ये हमारा गिवन नंबर हो गया 1 नंबर। और हम लोग अभी पिछले पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे कि जब सब सम गिवन हो और 1 नंबर गिवन हो तो अदर नंबर क्या होता है, सम माइनस दिस। तो यहाँ पे थोड़ा लिखने का तरीका हम लोग का अलग रहेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, लिखने का तरीका सिर्फ अलग हुआ है, बाकी कर वही रहे हम लोग, -7। अब आप ध्यान दें तो 4/35 और यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा 15/7। और इसको आगे फिर सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही होगा आंसर। ठीक है ना, देख लीजिए बहुत इजी है। अब ना सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट क्या करें, द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस, मतलब पहले तो हमको सम निकालना है। थ्री बाई सेवन क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/7, 14, 7 प्लस 6, 13/14। ठीक है, कैसे हुआ, तो ऑब्वियसली 2 7 14 तो 1 7 7, 7 2 14 तो 3 2 6। ठीक है, अब इस पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। थस अब हमको इसमें से घटाना है ना, 9/35 को पहले लिख दीजिए। क्या घटाना है, तो जो सम आया हमारा, सम क्या है 13/14 आया है। अब आप इसको सॉल्व करिए। 14 और 35 का एलसीएम क्या होगा, 70 होगा, 70। कैसे होगा, तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं, आपको एलसीएम निकालना आता है, राइट। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 70। तो ये अब 70 में 35 से भाग देंगे, 2 आएगा, 9 में 2 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा, 14 5 से 13 25 65। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर घटाना पड़ रहा है ना। तो जब स्मॉलर में से ग्रेटर घटाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो घटाएंगे, 65 में से ही 18 को घटाइए। जनरली हम लोग बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 65 में से 18 को माइनस करते हैं, यहाँ पे 47 आ रहा है ना, लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा ना, छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो निगेटिव में आंसर आता है, मतलब -47/70 हो गया। ओके, तो इसी तरह से ये आप क्या करेंगे, बी नंबर बना लेंगे। जो क्वेश्चन है वो एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको बहुत ही ज्यादा अटेंशन से समझना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है बट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन है क्या, इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू सेल फोन। सेल फोन मतलब आप समझते हैं, बैटरी से चलने वाला कोई भी फोन वो सेल फोन ही कहलाता है। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे मोबाइल फोन्स हैं, या तो बटन वाले हों या स्मार्टफोन हो या आईफोन हो, ये सभी सेल फोन्स कहलाते हैं। तो जो हमारा टोटल इंडियन पॉपुलेशन है, सपोज अभी आप अराउंड 150 करोड़ हम लोग ले लेते हैं, 150 करोड़ इतना नहीं है बट एक इजी फिगर है ये, राउंड ऑफ करके देखे तो समझ लीजिए 100 करोड़ लोग हैं जिनके पास सेल फोन हैं। इस 2/3 अगर आप निकालिएगा 150 का 2/3 तो वो 100 करोड़ लगभग आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब कितने लोगों के पास अभी भी सेल फोन नहीं है, तो 50 करोड़ लोगों के पास सेल फोन नहीं है। अगर आप इसके हिसाब से देखें, 100 करोड़ के पास है तो कितने बच गए, 50 करोड़ बच गए। तो अभी चलिए हम लोग उसको निकालेंगे आगे, फिलहाल हम लोग इसको आगे समझते हैं। पहला हमारे पास डेटा क्या मिल गया कि 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू सेल फोन। अब अगेन 3/7 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैव सेल फोन अदर देन आईफोन। अब आप ध्यान देंगे तो सेल फोन में एक अलग ही कैटेगरी होता है आईफोन का, आईफोन एक अलग ही है। ठीक है ना,
सब सेल फोन एक तरफ और आईफोन एक तरफ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो 3/7 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है उनके पास सेलफोन तो है लेकिन आईफोन को छोड़कर है, मैंने आईफोन इन लोगों के पास नहीं है। तो अगर आप इस पर ध्यान देते कितने लोगों के पास फिर आईफोन होगा, चलिए हम इसको आगे निकालेंगे। वेयर एज 3/5 ऑफ इंडियंस डोंट यूज मोबाइल डेटा। अब एक अलग ही तरह का, इसमें क्या कह रहा है कि जो 3/5 है टोटल इंडियन पॉपुलेशन का, वो मोबाइल डेटा यूज नहीं करते। अब ये थोड़ा हम लोग एक हल्का सा डायग्राम बना के समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये एक बड़ा सा बॉक्स मैंने बनाया, ये बॉक्स जो है इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब इसका 2/3 अगर हम करें, 2/3, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये दोनों पार्ट को अगर हम मिला दें तो ये हो गया हमारा, ये जो हिस्सा है, ऐसे लोगों के पास सेलफोन है। ठीक है ना, किसी भी तरह का सेलफोन हो, या तो बटन वाला हो या स्मार्टफोन हो या आईफोन हो, लेकिन इतने पॉपुलेशन के पास सेलफोन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/3 से मैं लिख दे रहा हूं, रेड कलर समझ लीजिएगा कि ये आपका पार्ट ऑफ इंडियंस जिनके पास एक सेलफोन है। अब आगे क्या कहता है, 3/7 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैव सेलफोन अदर देन आईफोन। अब यहाँ पे आप समझिएगा अच्छे से, ये जो 3/7 है ये एक्चुअली में टोटल इंडियंस का बात कर रहा है ना। तो अगर हम इसी को 7 पार्ट में डिवाइड करें, फिर से अब इसी को हम 7 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए, 1/7। समझ लीजिएगा ये, इसको ठीक है, 7 पार्ट अब हमने इसको डिवाइड किया। अब इसमें 3 पार्ट आप निकाल लें तो कितना होगा, मतलब ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपका हिस्सा है ये क्या है, ये वो इंडियंस हैं जिनके पास आईफोन को छोड़कर दूसरा फोन है, राइट। तो कितने के पास आईफोन, मतलब कितने इंडियन है जिनके पास सेलफोन, आई मीन आईफोन हो सकता है। तो ये जो यहां से बचा हुआ हिस्सा है, यहां से लेकर इसको हम लोग अलग कलर से एक्सप्रेस करते हैं, यहां तक ये जो हो गया आपका, ये जो यहां से यहां तक है, ये पार्ट दर्शा रहा है कि ऐसे इंडियंस है जिनके पास आईफोन नहीं है। ठीक है ना, तो किनके पास आईफोन हो सकता है, अगर आप ध्यान दें तो ये जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, यही जो हिस्सा है जो आपका जिनके पास आईफोन हो सकता है। ठीक है ना, यही हमको बताना है। लेकिन अब ये थोड़ा कैसे निकालेंगे, थोड़ा ट्रिकी है, तो हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग डेटा अपना नोट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है 3/5 ऑफ इंडियंस डोंट यूज मोबाइल डेटा। तो 3/5 क्या होगा फिर, मतलब अब इसी को अब हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, 1 2, कुछ इस तरह से हो गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसका कितना हिस्सा है जो डेटा यूज नहीं करते, तो 3 हिस्सा, मतलब यहां से लेकर यहां तक, 1 2 एंड 3, यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है ये लोग मोबाइल डेटा यूज नहीं करते हैं। तो कितना होगा ये, 3/5। अब आपको ये देखकर आप थोड़ा हौच-पौच सा हो गया क्योंकि सब एक में मिक्स हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको हाईली अटेंशन की जरूरत है। अब हम लोग थोड़ा इसको वर्ड्स में ट्राई करेंगे समझने का। तो जैसे पहले हमारा डेटा है कि 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू सेल फोन। तो इस पर अगर आप ध्यान दें तो जैसे पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जिनके पास सेल फोन है वो 2/3 है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, मतलब कितने इंडियंस है जिनके पास कोई फोन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से घटाएंगे। 1 में से क्यों सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन का अगर डिफिनेशन आप देखें तो ए पार्ट ऑफ ए होल और कलेक्शन इज नोन एज अ फ्रैक्शन, यानी जो होल है हमारा या कलेक्शन उसको हम लोग 1 मान सकते हैं, है ना।
तो हम अब कलेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को 1 मान लिया, उसमें से 2/3 को हम लोग माइनस कर देंगे तो जो हमारा आएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जिनके पास सेलफोन है ही नहीं। अब ये चीज हमने फाइंड कर ली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियंस यूज आईफोन। आईफोन कितने ऐसे इंडियंस है जो यूज करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये निकाल लें कि कितने लोग हैं जो आईफोन यूज ही नहीं करते हैं। तो आईफोन यूज करने वालों नहीं यूज करने वालों का जो संख्या है वो 3/7 है। संख्या नहीं, पार्ट है, सॉरी। और हमें पता करना है कि आईफोन कितने यूज करते हैं ना। तो कितने नहीं यूज करते हैं पहले उसका पार्ट लिखते हैं। 1 गिवन पार्ट ऑफ इंडियन, मैं शॉर्ट में इंडियंस लिख दे रहा हूं ना, इंडियंस मीन्स इंडियन पॉपुलेशन डू नॉट यूज आईफोन। अपनी भाषा में थोड़ा लिख रहे हैं, डू नॉट यूज आईफोन इज इक्वल टू 3/7 था ना। यस, इट्स 3/7। 3/7 मतलब टोटल इंडियंस का जो पॉपुलेशन है उसमें 3/7 लोग ऐसे हैं जो आईफोन यूज नहीं करते। तो फिर रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, इंडियंस की बात हो रही थी, हमने इंडियंस को 1 माना है ना, इंडियन पॉपुलेशन को 1 माना है। तो यहां भी रिमेनिंग निकालने के लिए 1 में से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 7 एलसीएम 7 - 3 4/7। अभी जो 4/7 पार्ट निकला है इसमें वो भी लोग होंगे जिनके पास आईफोन होगा, अब वो भी लोग होंगे जिनके पास कोई फोन नहीं होगा। तो कितने लोग हैं जिनके इंडिया का, अगर इंडियन पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है जिनके पास फोन है ही नहीं, तो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 1/3। मतलब ये 4/7 में 1/3 इंक्लूडेड है, तो हमको 1/3 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब उस चीज को लिख देते हैं, थस पार्ट ऑफ इंडियंस मीन्स इंडियन पॉपुलेशन यूज आईफोन। क्वेश्चन क्या है हमारा, यूज आईफोन। यस, यूज आईफोन इज इक्वल। अब यहां पे समझिएगा, यहीं पे समझ गए तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। रिमेनिंग मतलब 4/7 ऐसे इंडियंस हैं जिनके पास आईफोन नहीं है। अब आईफोन नहीं है तो अब उनमें से वो भी लोग हैं जिनके पास कोई फोन ही नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ आईफोन की बात करनी है ना। तो 4/7 में वो भी लोग हैं जिनके पास कोई फोन नहीं है और वो भी लोग हैं जिनके पास आईफोन है। तो हमें जिनके पास कोई फोन नहीं है उनके नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा, उनके हिस्से को हटाना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास सेलफोन है ही नहीं किसी भी तरह का, वो है 1/3। यहां पे हमने निकाला था ना, पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जिनके पास सेलफोन है वो 2/3 है, और जो रिमेनिंग पार्ट हो गया मतलब जिनके पास कोई सेलफोन नहीं है वो है 1/3। तो ये 1/3 को माइनस करना पड़ेगा 4/7 में से। तो 4/7 - 1/3 कर दिए, तो 7 3 = 21। अब ये 12 - 7 5/21 हो गया आंसर। ठीक है, मतलब वो इंडियंस जो आईफोन यूज करते हैं उनका हिस्सा कितना है, 5/21। पूरे इंडियन पॉपुलेशन का 21 में से 5% ऐसे हैं जिनके पास आईफोन है। इसका मतलब यही हुआ। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूजेस मोबाइल डेटा। तो अगेन ये भी उसी तरह से मिलता जुलता है। हमारा टोटल जो इंडियंस का पार्ट है जो यूज नहीं करते मोबाइल डेटा वो क्या है, 3/5। तो हमको रिमेनिंग पार्ट यहां भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी के जैसा बनेगा कुछ। सेकंड में हम लोग को क्या करना है उसी तरह से 3/5 है ना। यस, 3/5 इंडियंस डोंट यूज मोबाइल डेटा। तो कितने यूज करते हैं तो हम लोग माइनस कर देंगे 1 में से। तो यहां पे डायरेक्ट निकालते हैं, पार्ट ऑफ इंडियंस यूज मोबाइल डेटा इज इक्वल टू 1 - 3/5। ठीक है, 3/5 नहीं यूज करते हैं तो 1 में से घटा देंगे तो वो यूज करने वाले इंडियंस का हिस्सा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 - 3 मतलब 2/5। अब अगेन फिर यहाँ भी आप ध्यान दें तो 2/5 में वो सभी लोग हैं जिनके पास
मोबाइल भी नहीं है, तो हमको उनके नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? देखिए 3/5 पार्ट क्या है, ऐसे इंडियंस का है जो मोबाइल डेटा यूज नहीं करते, है ना। अब इनमें से जब हमने माइनस कर लिया 1 में से, तो हमारे पास आया 2/5। 2/5 इंडियंस वो हैं जो यूज करते हैं डेटा, लेकिन इनमें अब ये जो हिस्सादारी निकला है, हमको तो पूरा पूरा 1 में से हमने घटाया है, और जबकि होल इंडियंस के में तो बहुत ऐसे लोग जिनके पास सेलफोन ही नहीं है, तो वो नंबर हमको माइनस करना पड़ेगा जिनके पास सेलफोन है ही नहीं। तो अगेन हम लोग यहाँ पे भी क्या माइनस करेंगे, पिछली बार की तरह। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो गया, यहाँ पे हम लोग को ये रिमेनिंग पार्ट है, अब इसमें से फिर हम लोग को 1/3 माइनस करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा शब्दों में गलती कर दिए। क्वेश्चन सही है, 1 - 3/5, ये हमारा रिमेनिंग पार्ट। लिख ही लेते हैं हम लोग, पार्ट ऑफ इंडियंस डू नॉट यूज मोबाइल डेटा इज इक्वल टू 3/5। ये हो गया हमारा रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, 3/5 जो पार्ट है इंडियंस का, वो मोबाइल डेटा यूज नहीं करते, तो बचा कितना, 1 में से घटा लिए, बचा 2/5। अब इनमें से हमारे वो भी इंडियंस हैं जिनके पास सेलफोन भी नहीं है, तो उनका नंबर्स, उनका पार्ट को माइनस कर लेंगे। 2/5 माइनस 1/3, 15, 6 - 5 मतलब 1/15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियंस डजंट हैव एक्सेस टू सेल फोन। तो इसका आंसर हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैव सेल फोन 2/3, तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा 1/3, और यही हो जाएगा पार्ट ऑफ इंडियंस डजंट हैव एक्सेस टू। बहुत ही ज्यादा अटेंशन से समझना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है बट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन है क्या, इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू सेल फोन। सेल फोन मतलब आप समझते हैं, बैटरी से चलने वाला कोई भी फोन वो सेल फोन ही कहलाता है। ठीक है, जैसे जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, या तो बटन वाले हों, या स्मार्टफोन हो, या आईफोन हो, ये सभी सेल फोन्स कहलाते हैं। तो जो हमारा टोटल इंडियन पॉपुलेशन है, सपोज अभी आप अराउंड 150 करोड़ हम लोग ले लेते हैं, 150 करोड़, इतना नहीं है बट एक इजी फिगर है ये, राउंड ऑफ करके देखे तो समझ लीजिए 100 करोड़ लोग हैं जिनके पास सेलफोन हैं। इस 2/3 अगर आप निकालिएगा 150 का 2/3 तो वो 100 करोड़ लगभग आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब कितने लोगों के पास अभी भी सेलफोन नहीं है, तो 50 करोड़ लोगों के पास सेलफोन नहीं है। अगर आप इसके हिसाब से देखें, 100 करोड़ के पास है तो कितने बच गए, 50 करोड़ बच गए। तो अभी चलिए हम लोग उसको निकालेंगे आगे, फिलहाल हम लोग इसको आगे समझते हैं। पहला हमारे पास डेटा क्या मिल गया कि 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू सेल फोन। अब अगेन 3/7 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैव सेल फोन अदर देन आईफोन। अब आप ध्यान देंगे तो सेल फोन में एक अलग ही कैटेगरी होता है आईफोन का, आईफोन एक अलग ही है, ठीक है ना, सब सेल फोन एक तरफ और आईफोन एक तरफ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो 3/7 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है उनके पास सेलफोन तो है, लेकिन आईफोन को छोड़कर है, मैंने आईफोन इन लोगों के पास नहीं है। तो अगर आप इस पर ध्यान देते कितने लोगों के पास फिर आईफोन होगा, चलिए हम इसको आगे निकालेंगे। वेयर एज 3/5 ऑफ इंडियंस डोंट यूज मोबाइल डेटा। अब एक अलग ही तरह का, इसमें क्या कह रहा है कि जो 3/5 है टोटल इंडियन पॉपुलेशन का, वो मोबाइल डेटा यूज नहीं करते। अब ये थोड़ा हम लोग एक हल्का सा डायग्राम बना के समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये एक बड़ा सा बॉक्स मैंने बनाया, ये बॉक्स जो है इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये।
अब इसका 2/3 अगर हम करें 2/3, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये दोनों पार्ट को अगर हम मिला दें तो ये हो गया हमारा, ये जो हिस्सा है, ऐसे लोगों के पास सेलफोन है, ठीक है ना, किसी भी तरह का सेलफोन हो, या तो बटन वाला हो या स्मार्टफोन हो या आईफोन हो, लेकिन इतने पॉपुलेशन के पास सेलफोन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2/3 से मैं लिख दे रहा हूं, रेड कलर समझ लीजिएगा कि ये आपका पार्ट ऑफ इंडियंस जिनके पास एक सेलफोन है। अब आगे क्या कहता है, 3/7 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैव सेलफोन अदर देन आईफोन। अब यहाँ पे आप समझिएगा अच्छे से, ये जो 3/7 है ये एक्चुअली में टोटल इंडियंस का बात कर रहा है ना। तो अगर हम इसी को 7 पार्ट में डिवाइड करें, फिर से अब इसी को हम 7 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए, 1/7। समझ लीजिएगा ये, इसको ठीक है, 7 पार्ट अब हमने इसको डिवाइड किया। अब इसमें 3 पार्ट आप निकाल लें तो कितना होगा, मतलब ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपका हिस्सा है ये क्या है, ये वो इंडियंस हैं जिनके पास आईफोन को छोड़कर दूसरा फोन है, राइट। तो कितने के पास आईफोन, मतलब कितने इंडियन है जिनके पास सेलफोन, आई मीन आईफोन हो सकता है। तो ये जो यहां से बचा हुआ हिस्सा है, यहां से लेकर इसको हम लोग अलग कलर से एक्सप्रेस करते हैं, यहां तक ये जो हो गया आपका, ये जो यहां से यहां तक है, ये पार्ट दर्शा रहा है कि ऐसे इंडियंस है जिनके पास आईफोन नहीं है, ठीक है ना। तो किनके पास आईफोन हो सकता है, अगर आप ध्यान दें तो ये जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, यही जो हिस्सा है जो आपका जिनके पास आईफोन हो सकता है, ठीक है ना, यही हमको बताना है। लेकिन अब ये थोड़ा कैसे निकालेंगे, थोड़ा ट्रिकी है, तो हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग डेटा अपना नोट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है 3/5 ऑफ इंडियंस डोंट यूज मोबाइल डेटा। तो 3/5 क्या होगा फिर, मतलब अब इसी को अब हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, 1 2, कुछ इस तरह से हो गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसका कितना हिस्सा है जो डेटा यूज नहीं करते, तो 3 हिस्सा, मतलब यहां से लेकर यहां तक, 1 2 एंड 3, यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है ये लोग मोबाइल डेटा यूज नहीं करते हैं। तो कितना होगा ये, 3/5। अब आपको ये देखकर आप थोड़ा हॉचपॉच सा हो गया क्योंकि सब एक में मिक्स हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको हाईली अटेंशन की जरूरत है। अब हम लोग थोड़ा इसको वर्ड्स में ट्राई करेंगे समझने का। तो जैसे पहले हमारा डेटा है कि 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू सेल फोन। तो इस पर अगर आप ध्यान दें तो जैसे पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जिनके पास सेल फोन है वो 2/3 है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, मतलब कितने इंडियंस है जिनके पास कोई फोन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से घटाएंगे। 1 में से क्यों सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन का अगर डिफिनेशन आप देखें तो ए पार्ट ऑफ ए होल और कलेक्शन इज नोन एज अ फ्रैक्शन, यानी जो होल है हमारा या कलेक्शन उसको हम लोग 1 मान सकते हैं, है ना। तो हम अब कलेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को 1 मान लिया, उसमें से 2/3 को हम लोग माइनस कर देंगे तो जो हमारा आएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जिनके पास सेलफोन है ही नहीं। अब ये चीज हमने फाइंड कर ली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियंस यूज आईफोन। आईफोन कितने ऐसे इंडियंस है जो यूज करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये निकाल लें कि कितने लोग हैं जो आईफोन यूज ही नहीं करते हैं। तो आईफोन यूज करने वालों, आई मीन नहीं यूज करने वालों का जो संख्या है वो 3/7 है। संख्या नहीं, पार्ट है, हम सॉरी। और हमें पता करना है कि आईफोन कितने यूज करते हैं ना। तो कितने नहीं यूज करते हैं पहले उसका पार्ट लिखते हैं। 1 गिवन पार्ट ऑफ इंडियन, मैं शॉर्ट में इंडियंस लिख दे रहा हूं ना, इंडियंस मींस इंडियन पॉपुलेशन,
डू नॉट यूज आईफोन, अपनी भाषा में थोड़ा लिख रहे हैं, डू नॉट यूज आईफोन इज इक्वल टू 3/7 था ना, यस इट्स 3/7, 3/7 मतलब टोटल इंडियंस का जो पॉपुलेशन है उसमें 3/7 लोग ऐसे हैं जो आईफोन यूज नहीं करते, तो फिर रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, इंडियंस की बात हो रही थी, हमने इंडियंस को 1 माना है ना, इंडियन पॉपुलेशन को 1 माना है, तो यहां भी रिमेनिंग निकालने के लिए 1 में से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 7 एलसीएम 7 - 3 4/7। अभी जो 4/7 पार्ट निकला है इसमें वो भी लोग होंगे जिनके पास आईफोन होगा, अब वो भी लोग होंगे जिनके पास कोई फोन नहीं होगा, तो कितने लोग हैं जिनके इंडिया का, अगर इंडियन पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है जिनके पास फोन है ही नहीं, तो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 1/3, मतलब ये 4/7 में 1/3 इंक्लूडेड है, तो हमको 1/3 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो अब उस चीज को लिख देते हैं, थस पार्ट ऑफ इंडियंस मीन्स इंडियन पॉपुलेशन यूज आईफोन, क्वेश्चन क्या है हमारा, यूज आईफोन, यस यूज आईफोन इज इक्वल, अब यहां पे समझिएगा, यहीं पे समझ गए तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। रिमेनिंग मतलब 4/7 ऐसे इंडियंस हैं जिनके पास आईफोन नहीं है, अब आईफोन नहीं है तो अब उनमें से वो भी लोग हैं जिनके पास कोई फोन ही नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ आईफोन की बात करनी है ना, तो 4/7 में वो भी लोग हैं जिनके पास कोई फोन नहीं है और वो भी लोग हैं जिनके पास आईफोन है, तो हमें जिनके पास कोई फोन नहीं है उनके नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा, उनके हिस्से को हटाना पड़ेगा, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास सेल फोन है ही नहीं किसी भी तरह का, वो है 1/3, यहां पे हमने निकाला था ना, पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जिनके पास सेलफोन है वो 2/3 है, और जो रिमेनिंग पार्ट हो गया मतलब जिनके पास कोई सेलफोन नहीं है वो है 1/3, तो ये 1/3 को माइनस करना पड़ेगा 4/7 में से, तो 4/7 माइनस 1/3 कर दिए, तो 7 3 = 21, अब ये 12 - 7 5/21 हो गया आंसर, ठीक है, मतलब वो इंडियंस जो आईफोन यूज करते हैं उनका हिस्सा कितना है 5/21, पूरे इंडियन पॉपुलेशन का 21 में से 5% ऐसे हैं जिनके पास आईफोन है, इसका मतलब यही हुआ। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट था, आई होप आपको थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, बट आप क्या करेंगे, एक बार 2 बार इसको जरूर देखेंगे तो आपको क्लियर जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम लोग इसके आगे का बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें सीखना है ना। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।